खबर यह है कि आफताब की दरिंदगी से उसकी नई गर्लफ्रेंड सदमे में है। वो लड़की जिसे आफताब अपने घर डेट पर लाया था, अपने फ्लैट पर लाया था, उसी फ्लैट पर जिस पर श्रद्धा की डेड बॉडी रखी गई थी, कई टुकड़ों में काटकर। खबर यह है कि श्रद्धा की हत्या के 12 दिन बाद आफताब ने एक नई गर्लफ्रेंड बनाई। 12 अक्टूबर को वो उसको अपने फ्लैट पर लेकर आया और डेटिंग के दौरान श्रद्धा के टुकड़े घर में ही रखे थे। आफताब की नई गर्लफ्रेंड साइकेट्रिस्ट है और खुद मनोचिकित्सक होने के बावजूद वो एक मनोचिकित्सक से ही अपना इलाज भी करा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने उससे भी पूछताछ की है, उससे जानकारी जुटाई है और जब आफताब की दरिंदगी के बारे में उसे बताया, उसे खास तौर पर यह बताया कि जब तुम आफताब के साथ उसके फ्लैट पर थी, उस वक्त श्रद्धा की बॉडी के टुकड़े फ्रिज के अंदर रखे हुए थे। इस बात को सुनने के बाद वो सदमे में है और पुलिस ने उसकी काउंसलिंग कराई है। इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि उस लड़की को अब एक और साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। वो जिसे सपने में दिखती है श्रद्धा, आफताब की नई गर्लफ्रेंड का डर। डॉक्टर गर्लफ्रेंड को सपने में दिखे 35 टुकड़े। वो चेहरा मासूम, इरादे खौफनाक। मानसिक तौर पर बीमार लोगों का इलाज करने वाली आफताब की डॉक्टर गर्लफ्रेंड को आज खुद मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ गई और इसकी वजह है आफताब की दरिंदगी, जिसकी जानकारी पुलिस ने उस लड़की को दी तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। पेशे से डॉक्टर यही वो लड़की है जिससे आफताब ने श्रद्धा की हत्या करने के 12 दिन बाद बम्बल ऐप के जरिए दोस्ती की थी और यही लड़की अक्टूबर के महीने में 2 बार आफताब के उस फ्लैट पे गई थी जहां आफताब ने श्रद्धा के शरीर के कुछ टुकड़ों को उस वक्त भी घर में रखा हुआ था। पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि आफताब की नई गर्लफ्रेंड उसे एक ख्याल रखने वाले साथी के तौर पर जानती थी। उसे कभी इस बात की भनक भी नहीं लगी कि आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर उसके शव के टुकड़े अपने घर में छुपा रखे हैं। आफताब की नई गर्लफ्रेंड इस बात को सोच कर परेशान है कि उसका हश्र भी श्रद्धा जैसा हो सकता है। दरअसल आफताब ने श्रद्धा की हत्या के 12 दिन बाद 30 मई को बम्बल ऐप के जरिए लेडी डॉक्टर से दोस्ती कर ली थी और 12 अक्टूबर को वो आफताब के फ्लैट पर गई थी। पुलिस अब इस लड़की को विक्टिम के तौर पर देख रही है। आफताब की हैवानियत भरी कहानी सुनने के बाद ये लड़की अभी भी सदमे में है। पुलिस द्वारा इस लड़की की काउंसलिंग भी कराई गई थी। आफताब की इसी दोस्त ने पुलिस को बताया कि आफताब अलग अलग तरह के खाने का बहुत शौकीन था और अक्सर घर पर बाहर से अलग अलग रेस्टोरेंट से नॉनवेज आइटम मंगवाता था और रेस्टोरेंट के शेफ किस तरह से खाना डेकोरेट करते हैं इस बारे में अपने शौक को भी बताता था। आफताब ने अपनी इसी दोस्त को एक फैंसी अंगूठी गिफ्ट की थी जो श्रद्धा की थी। आफताब जब 12 अक्टूबर को उसे घर पर लेकर आया, उसी दौरान उसने अंगूठी गिफ्ट की। आफताब की इस दोस्त ने बताया कि आफताब का स्वभाव बिल्कुल नॉर्मल था और बहुत ज्यादा केयरिंग लगा। आफताब की इस नई गर्लफ्रेंड ने पुलिस को बताया कि वो अक्टूबर के महीने में 2 बार आफताब के फ्लैट पर आई थी, पर उसे श्रद्धा की हत्या या घर में शव के टुकड़े होने की भनक भी नहीं लगी। आफताब कभी भी डरा सहमा नजर नहीं आया। वो अक्सर अपने मुंबई के घर के बारे में बताता था और वो सितंबर में मुंबई गया था तो वहाँ के बारे में भी बात करता था। पुलिस ने जब आफताब की इस डॉक्टर दोस्त को बताया कि आफताब ने इसी फ्लैट में श्रद्धा का कत्ल किया और अक्टूबर तक घर में श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स कभी फ्रिज में तो कभी दोस्तों से छिपाने के लिए वो अलमारी में टुकड़ों को छिपाया करता था। ये सब सुनकर आफताब की ये दोस्त बेहद घबरा गई। जांच में पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस लड़की को वाकई आफताब ने भनक नहीं लगने दी कि इस फ्लैट में आफताब ने हत्या की और इस केस में इस दोस्त का किसी तरह का कोई रोल सामने नहीं आया, बल्कि पुलिस इसे विक्टिम के तौर पर लेकर चल रही है। एक बड़ी मनोचिकित्सक से इसकी काउंसलिंग भी करवाई। श्रद्धा की हत्या के बाद जब पुलिस ने आफताब की कुंडली को खंगालना शुरू किया तो इस लड़की के अलावा पुलिस को पता चला कि आफताब के रिश्ते कई और लड़कियों से रह चुके हैं।
लेकिन पुलिस की जांच में सबसे अहम कड़ी ये लड़की भी है, क्योंकि श्रद्धा की अंगूठी इसी लड़की को आफताब ने गिफ्ट में दी थी। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और श्रद्धा मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा यह कि आफताब ने 15 दिन की साजिश के बाद श्रद्धा के 35 टुकड़े किए थे। कत्ल करने के लिए श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था आफताब। चूंकि आफताब केस में इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जी न्यूज के हाथ लगी है। आफताब ने 15 दिन साजिश रची और इसके बाद श्रद्धा की हत्या की। इसके बाद उसके 35 टुकड़े किए। इस पूरे मामले को दबाना चाहता था, छुपाना चाहता था, पुलिस के सामने खुलासा ना हो, इसकी यह पूरी कोशिश थी। और जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच में क्या क्या अब तक निकलकर सामने आया है, एक एक चीज आपको बताते हैं। 15 दिन की साजिश थी, जिसके बाद श्रद्धा की हत्या हुई और हत्या के बाद उसके 35 टुकड़े आफताब ने किए। कत्ल के लिए श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया था आफताब। कहीं और भी जा सकता था, लेकिन उसने दिल्ली को चुना। आफताब केस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से ये तमाम खुलासे हो रहे हैं। खुलासा यह हुआ है कि पुलिस की पूछताछ में आफताब ने इन तमाम बातों को कबूल भी कर लिया है। श्रद्धा और आफताब 3 साल से साथ रह रहे थे। 3 साल से इनकी दोस्ती थी, प्यार था। 3 साल में 3 बार इनका ब्रेकअप भी हुआ, अलग अलग हुए। फरवरी में श्रद्धा ने ब्रेकअप का मन बनाया। आफताब से अलग होकर वो नई जिंदगी शुरू करने का प्लान बना रही थी, तैयारी कर रही थी। आफताब नहीं चाहता था कि ब्रेकअप हो, यानी कि अलग अलग हो। आखिरी मौका यह था कि रिश्ता ठीक हो जाए और इसके लिए इन्होंने टूर को चुना कि टूर करके आते हैं। टूर कहां का था? वो हिमाचल प्रदेश का था और हिमाचल श्रद्धा और आफताब गए, लेकिन वहां भी इन दोनों के बीच झगड़ा हो गया। श्रद्धा की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि आफताब दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध रखता है, इस वजह से वो नाराज रहती थी। 3 मई को श्रद्धा ने अलग होने का फैसला कर लिया। आफताब को यह बता दिया कि अब अलग हो जाएंगे। आफताब जानबूझकर श्रद्धा को इसके बाद दिल्ली लेकर आता है। सबसे पहले वो 8 मई को दिल्ली पहुंचते हैं और पहाड़गंज के एक होटल में दोनों एक दिन के लिए वहां पर रुकते हैं। होटल में हत्या करना आफताब को मुमकिन नहीं लगा। ये तमाम खुलासे आफताब के हवाले से हुए हैं। छतरपुर में इसके बाद घर लिया गया ताकि आसानी से कत्ल किया जा सके और लाश को छुपाया भी जा सके। लाश ठिकाने लगाने का इलाका भी उसने अपने दिमाग में रखा। छतरपुर में फ्लैट लिया और पास में मेहरौली का चूंकि जंगल था, यहां पर शव के टुकड़े फेंके जाएंगे। 15 मई को छतरपुर के फ्लैट में ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं और इसके बाद शिफ्ट होने से पहले दोनों का ब्रेकअप हो चुका था और फिर भी दोनों इसलिए साथ रह रहे थे क्योंकि श्रद्धा के पास नौकरी नहीं थी। फ्लैट में ये दोनों अलग अलग रहते थे। नौकरी लगने पर श्रद्धा ने ये तय किया था कि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगी और लेकिन उससे पहले 18 मई को आफताब श्रद्धा का झगड़ा हुआ और इस झगड़े के बाद आफताब ने यह बताया कि उसने नशे की हालत में श्रद्धा की हत्या कर दी और सिर्फ हत्या ही नहीं की, आफताब ने लाश को पहले बाथरूम में छिपाया, उसका खून धोया और इसके बाद टुकड़े टुकड़े कर दिए, 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए। और इस बीच एक बड़ी खबर यह मिल रही है कि आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है और पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक आफताब ने कई लड़कियों से संबंध होने की बात कबूल कर ली है। साथ ही श्रद्धा की हत्या के बाद लाश जंगल में फेंकने की बात भी आफताब ने कबूल कर ली है। सूत्रों का कहना है कि अधिकतर जवाब उसने आत्मविश्वास के साथ दिए हैं, यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ तमाम जवाब दिए हैं। कुछ बातें उसने कबूल की हैं, जिसमें श्रद्धा के टुकड़े मेहरौली के जंगल में फेंकने की बात कबूल की है। आफताब का कबूलनामा क्या है ये आपको दिखा रहे हैं। 15 दिन में उसने मर्डर का प्लान बनाया, हत्या करके टुकड़े जंगल में फेंक दिए। हत्या करने के लिए वो श्रद्धा को दिल्ली लेकर आया। उसने ये भी कबूल किया है कि उसके कई लड़कियों के साथ संबंध थे। उसने ये भी माना कि 3 साल में 3 बार दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ, झगड़े की वजह से 3 बार ब्रेकअप हुआ। और श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो चुका है। कल आफताब का नार्को टेस्ट किया जाएगा। उम्मीद है कि नार्को टेस्ट के बाद श्रद्धा मर्डर केस में और भी नए खुलासे हों। आफताब पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट हो चुका है और अब बारी है सबसे अहम नार्को टेस्ट की।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुरुवार को आफताब का नार्को टेस्ट होगा। साकेत कोर्ट ने मंगलवार को रोहिणी में मौजूद फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में नार्को जांच कराने की मंजूरी दे दी। नार्को टेस्ट रोहिणी के ही अंबेडकर हॉस्पिटल में किया जाएगा। अब तक के किए गए पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब ने कबूल किया कि उसने 15 दिन में मर्डर का प्लान बनाया, हत्या कर टुकड़े जंगल में फेंके, हत्या करने के लिए श्रद्धा को दिल्ली लाया, कई लड़कियों के साथ संबंध थे, 3 साल में 3 बार दोनों का ब्रेकअप हुआ। आफताब पर अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की हत्या करने और उसके शव के 35 टुकड़े करने का आरोप है। श्रद्धा की हत्या की जांच कर रही दिल्ली पुलिस पिछले 16 दिनों से श्रद्धा के शव के 35 टुकड़ों को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन पुलिस को अभी तक सिर्फ 13 हड्डियों की शक्ल में श्रद्धा का आधा अधूरा शरीर ही मिल सका है। सूत्रों के मुताबिक श्रद्धा आफताब को छोड़ना चाहती थी। इस बात का फैसला उसने 3 मई को हिमाचल टूर के दौरान कर लिया था। यही बात आफताब को नागवार गुजरी। उसके बाद आफताब श्रद्धा को दिल्ली लाया। पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब से कई अहम सवाल पूछे गए। क्या आपने श्रद्धा की हत्या की? आफताब, हां। क्या 18 मई को हत्या की? आफताब, हां। क्या तुमने बॉडी पार्ट्स को जंगल में फेंका? आफताब, हां। क्या तुमने पहले से श्रद्धा को मारने की प्लानिंग की थी? आफताब, हां। क्या तुम्हें श्रद्धा की हत्या का अफसोस है? आफताब, नहीं। क्या तुम श्रद्धा की हत्या करने के मकसद से उसको दिल्ली लाए थे? आफताब, हां। क्या तुम्हारे परिवार को पता था कि तुमने श्रद्धा की हत्या कर दी है? आफताब, नहीं। पुलिस ने आफताब की इंटरनेट हिस्ट्री के ब्यौरे तक पहुंचने के लिए पेटीएम, बम्बल, जोमैटो, ब्लिंकिट जैसे प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। पुलिस जानना चाहती है कि आफताब ने किस तारीख से सिर्फ एक आदमी के लिए खाना मंगाना शुरू कर दिया था। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।